আমার এই কাজের পদ্ধতি কয়েকটা জিনিস আমি প্রথমে আপনাদেরকে বলে দিই। মুখোশ তৈরির ক্ষেত্রে কি কি জিনিসের প্রয়োজন এবং কিভাবে মুখোশ তৈরি হয় সেটা আমি কর্মক্ষেত্রে হাতের মাধ্যমে সব কিছু দেখাচ্ছি। প্রথম নম্বর হচ্ছে আমাদের মুখোশ তৈরির ক্ষেত্রে আমার যে জিনিসগুলো, যে ম্যাটেরিয়ালগুলো দরকার হয় সেগুলো হচ্ছে প্রাথমিক আমাদের কাঠের একটা পাটা 1.5 ফুট বাই 1.5 ফুট, নদীর দোআঁশ মাটি এবং পলি মাটি, এঁটেল মাটি, 3 প্রকারের মাটি হয়। সেই মাটি দিয়ে আমরা মাটি জোগাড় করি এবং প্রথমে সেই কাঠের পাটার উপরে মাটি দিয়ে একটা মুখোশের স্ট্রাকচার তৈরি করি, যেটা হচ্ছে আমার মন থেকে আমার যেটা মনে করব। আমি এই মুহূর্তে আমি গণেশ তৈরি করি, শিব তৈরি করি, চাই যে কোনো মুখোশ, রাবণ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, দুর্গা, আমার হাত দিয়ে সেটা বেরোবে। এটা হচ্ছে আমাদের পরম্পরা, বংশগত কাজ। আমরা ছোট থেকে আমরা বাবার কাছ থেকে কাজ শিখে এসেছি, বাবা তার বাবার কাছ থেকে কাজ শিখে এসেছে। তো যাই হোক, মুখোশ তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমে মাটির স্ট্রাকচার তৈরি করে তারপর কাগজের প্রলেপ, ময়দার আঠা দিয়ে কাগজের প্রলেপ দিতে হবে। তারপর পাতলা মাটি, আবার দোআঁশ মাটি পাতলা লাগিয়ে এঁটেল মাটির ঘোলা থেকে কাপড় ভিজিয়ে সেটাকে আবার প্রলেপ দিতে হয়, মানে সেটে দিতে হয়। তার উপরে পালিশ করে মুখোশটা রোদ্রে শুকিয়ে পেছন দিক থেকে মাটিটা তুলে সেই মুখোশটার উপরে রং এবং সাজ করা হয়। এইভাবেই মুখোশ তৈরির পদ্ধতি বা প্রণালী। আমি তাই মুখোশটা শুরু করছি। हेलो, अभी ये जो मुखोश बनेगा उसका आकृति मिट्टी के द्वारा बनाया जा रहा है। किस तरह से विभिन्न चरित्र के चेहरे के अनुरूप, और ये मुखोश जो बनता है, छौ के कलाकार लोग इन लोगों के सामने जाकर अपने चेहरे की बनावट को दिखाता है और उस चेहरे का बनावट के हिसाब से, जैसे दर्जी लोगों की नापी लेके शर्ट पैंट सिलवाते हैं, उसी तरह से ये शिल्पी लोग भी हमारे कलाकार का चेहरे की बनावट के आधार पर ये लोग मिट्टी का, जिसको सांच बोलते हैं, ये लोग मिट्टी से उसका आकृति को बनाते हैं। तो वही अभी आप लोगों ने देख रहे हैं कि किस तरह से मुलायम मिट्टी को बना के उस पर विभिन्न चरित्र के चेहरे के अनुरूप ये तैयार किया जा रहा है। ये मुलायम मिट्टी के द्वारा किसी चेहरे का आकृति को बनाया जा रहा है। हमारे कलाकार लोग को जब बना बनाया ये मुखोश मिल जाता है तो पहन के वो नृत्य करता है और बहुत वाहवाही लूटता है। लेकिन ये मुखोश की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, इनकी हो सकता है बहुत सारे कलाकार जो इनके घर जाते हैं, शिल्पी लोगों के घर जाते हैं, वे लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे भी कलाकार हैं जो कभी इनके गांव नहीं गए हैं, लेकिन दूसरे को वहाँ से खरीद के लाते हैं, दूसरे से लेते हैं और अपना नृत्य करते हैं, अपने वाहवाही लूटते हैं। तो उन लोगों के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि हम किस चीज़ को पहन के क्या क्या चीज़ से बनता है, कहाँ से इसकी परिकल्पना की जाती है, कौन इसको इतना सोचकर बनाया है कि आज हम इस छौ नृत्य को देश विदेशों में अपना पहचान दिलाए हैं।
लेकिन इसका शुरुआत होती है हमारे इस मानभूम क्षेत्र की सुगंधित मिट्टी से। इस मिट्टी में इतना ताकत है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए ये जो टूल किट बोलते हैं, कुछ भी निर्माण के लिए टूल किट, तो ये लकड़ी का ही बना हुआ, जैसे कोई बिल्डिंग को प्लास्टर उलास्टर करने के लिए जिसको करनी बोलते हैं, लोहे का बना हुआ रहता है, प्लास्टर किया जाता है, तो इसके लिए हाथ से उसको डिजाइन किए हैं और लकड़ी से ही लोग इसको बनाए हैं और इसी से उस मिट्टी को, उसका चिकनाहट को, उसका अच्छे तरह से दिखने के लिए इसमें उसको तैयार किया जाता है, जिसको ये लोग लकड़ी का करनी भी बोलते हैं, थापी भी बोलते हैं, अलग अलग से इसको बोलते हैं और लगभग तैयार हो चुकी है। इसके बाद हमारे शिल्पकार फाल्गुनी सूत्रधर जी, जो राष्ट्रीय स्तर के एक शिल्पकार हैं, हस्तशिल्पकार हैं, इन्होंने साथ साथ इन्होंने एक बहुत बड़े मूर्तिकार भी हैं, विभिन्न प्रकार के मूर्तियां भी बनाते हैं। ये है हमारे पुरुलिया ज़िले के चड़ीदा गांव से हैं, जो मुखोश के लिए हमारे राज्य राष्ट्र ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस गांव की मतलब सुगंध पहुंच चुकी है। यहाँ पूरे गांव के लोग सिर्फ एक ही व्यवसाय पर लगे हुए हैं। अभी ये लोग जून जुलाई से मूर्तिकला के लिए गांव छोड़कर विभिन्न जगहों पर जाके मनसा देवी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, उसके बाद विश्वकर्मा पूजा में जो विश्वकर्मा की मूर्ति बनती है, उसके बाद टूसू, सरस्वती पूजा, इतना तक हर जगह मूर्ति बनाते हैं और अपना रोजगार करते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। और सरस्वती पूजा के बाद इन गांव के सारे शिल्पकार अपने गांव में आ जाते हैं और अपना छऊ की मुखोश बनाने की व्यवसाय पर लग जाते हैं। वहाँ हर तरह की इसका छऊ की काम होती है। जैसे कुछ लोग मिट्टी का ये बनाते हैं, चेहरे मुखोश का बनाते हैं, तो कुछ छोटे छोटे लड़का लोग अपना माला काठी को एक सूता में ये करके बना के देते हैं। तो कुछ लोग उसका मुखोश का ताज को सजाते हैं, तो कुछ लोग रंग लगाते हैं। इस तरह से सभी लोग इसमें मतलब जुड़े हुए हैं। महिला लोग भी इन लोगों को सहायता करते हैं विभिन्न प्रकार के काम में। और सारे लोग, पूरे गांव के लोग, ये सूत्रधर लोग जितने हैं और दूसरे कास्ट के लोग भी इन लोगों को सहयोग करते हैं, तथा अन्य जो इन लोग का सहायता के लिए जो गांव के सक्षम लोग हैं, आर्थिक रूप से सक्षम लोग हैं, वो लोग माला काठी, रंग बिरंगे कपड़े आदि दुकान पर रखते हैं, फूल रखते हैं, उससे ये लोग खरीद लेते हैं और ये मुखोश का को सजाने में ये लोग প্রয়োগ করতে हैं। মুখোশ তৈরির ক্ষেত্রে আমার যে কাজটা আপনারা দেখলেন সেটা হচ্ছে আমি কাপড় ছাটিয়ে এই কাঠের কুর্নি দিয়ে পালিশ করার পর এর পর 2-3 বার রোদ্রে দিয়ে পালিশ করে নিতে হয়। তার বাদ রোদ্রে শুকিয়ে এটাকে মাটিটা পেছন দিক থেকে বার করে দেওয়া হয়, তাহলে এটা মুখোশটা আমার তৈরি হয়ে গেল। এরপরে রঙের স্টেপ হয়, রং এবং ডেকোরেটিভ আইটেম যা কিছু হয় বা রঙের কালারের ফিনিশিং সাজের জন্য সেই কালার রং কিভাবে হয় তার একটা পদ্ধতি আমি দেখাচ্ছি। এটা মুখোশটা তৈরির ক্ষেত্রে আমার এই কাজটা শেষ হয়ে গেছে। ये फाल्गुनी जी तो एक शिल्पकार है ही, साथ में इसके धर्म